राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। नमस्कार, मैं नाजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। चुप्पी तोड़ने के बाद वो कुछ और ही बोलते हुए नजर आए। यहाँ पर उनको अडानी पर लेकर सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन अडानी पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर अडानी पर बोला तो वही गिरते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा तो नहीं होने देना चाहते। चुनाव नजदीक है, चुनाव में कोई गलती करते हुए नजर नहीं आएंगे, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए विपक्ष पर शिकंजा कसते हुए देखे जाते हैं। तमाम तरीके से वो यहाँ पर हथकंडे आजमाते हैं ताकि अडानी का मुद्दा उजागर ना हो सके। सूरत कोर्ट, पटना कोर्ट में राहुल गांधी का घेराव किया जाता है और उन पर मुकदमा दायर किया जाता है मोदी सरनेम को लेकर। मोदी सरनेम के बहाने यहाँ पर राहुल गांधी को घेरा जाता है और उनकी संसद सदस्यता रद्द करवा दी जाती है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री किसी और को यहाँ निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लालू परिवार में जिस तरीके से ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दखल देने के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। लालू परिवार पर तारीख पे तारीख लगाई जा रही है। ईडी सीबीआई का शिकंजा तेजस्वी यादव के खिलाफ कसा जा रहा है, तो इसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने खुलासा किया है। यहाँ पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी देखे जा रहे हैं। साफ शब्दों में नहीं कहा है, सीधे तौर पर नहीं कहा है, एक दोहरे तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर लालू परिवार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। शूरवीरों की इस धरती को आज हमारी सरकार
नई संभावनाओं और नए अवसरों की धरती भी बना रही है। जैसा कि आपने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर रेलवे में नौकरी देने के बहाने जमीन हड़पी जाती हैं, इस तरीके के निशाने साध रहे हैं। अशोक गहलोत को भी कुछ कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर उनके हाथों में दो दो लड्डू हैं, या तो वो कांग्रेस का दामन छोड़ दें या तो फिर अपनी ही पार्टी बना ले या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। कई तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस का दामन छोड़ देना चाहिए। वहीं बिहार में चुनाव को देखते हुए अमित शाह तो देखे जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हल्ला बोल दिया है। यहाँ पर उन्होंने लालू परिवार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और राजस्थान में बैठे अशोक गहलोत को भी नहीं छोड़ा है। तमाम तरीके से निशाना साध रहे हैं, लेकिन अपनी ही सरकार की कमियों को नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर बैठे इस झूठे मक्कार इंसान को नहीं देख रहे हैं। किस तरीके से देश को किस स्थिति में पहुंचा दिया ये नहीं देखा जा रहा है। महंगाई कहाँ है, रोजगार कहाँ है, अर्थव्यवस्था कहाँ है, तमाम चीजें जिस पर देश का ध्यान लगातार बन रहा है, तो उसमें देश के प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं बनना चाहिए। ऐसे में वो इन मुद्दों पर तो नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की सरकार पर निशाना साधते हुए बखूबी देखे जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को जानने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।